नमस्कार, मेरे चैनल तनुज ट्विलाइट 69 में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल तनुज ट्विलाइट 69। तो आज हम इस वीडियो में रीडिंग चेक करेंगे जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है। जल्दी से करते हैं क्विक चेक, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि हर बार की तरह सबसे पहले होगी आपकी एनर्जी की क्लिनजिंग। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारी जो जेमिनाई है उनकी खुद की एनर्जी सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी अपनी लव लाइफ को लेकर कैसे रहने वाली है। द हाई प्रिस्टेस, ओके। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ कप्स। My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards to make the reading more clear. So next we have 3 of Pentacles and then we have King of Cups. Okay. So Gemini, चलिए सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी रीड करते हैं। तो जेमिनाई, जो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है, मैं स्पेसिफिक कार्ड को अलग अलग करके डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। एक ओवरऑल जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पास जेमिनाई चॉइसेस बहुत है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लाइफ में बहुत सारे पर्सन को लेकर चॉइसेस है, नहीं, पर्सन को लेकर चॉइसेस भी हो सकती हैं, प्लस अदर कमिटमेंट्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उन सब चीज़ों में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे बैलेंस को क्रिएट करना है, वो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही है। लेकिन आपको एक बात पर ध्यान रखना है जेमिनाई, ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइडेंस देने वाले हैं सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी, कि आपको अपने लव लाइफ को किस ट्रैक पे लेकर जाना है, कैसे 3 ऑफ पेंटिकल यानी कैसे अपने पर्सन के साथ यूनाइट रहना है, कैसे इस कनेक्शन को ग्रो अप करने के लिए अच्छे से मिलकर वर्क करना है, और ऐसे ही फाइनली किंग ऑफ कप्स यानी एक वो राजा, एक वो पर्सन जिसने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी और इमोशनल लाइफ दोनों में एक बैलेंस को बनाकर रखा हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़े से मुझे ऐसे कंफ्यूज्ड आप लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा आपको फोकस्ड रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना बिल्कुल भी। हो सकता है जेमिनाई कि आप किसी वाटर साइन से या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और अर्थ साइन मुझे लग रहा है, बट मैं अर्थ साइन को दो कि साइन इज़ नॉट वेरी नेसेसरी, साइन कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और हो सकता है उनमें से पाइसिस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। पाइसिस के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप मतलब मैम थोड़े साइन भी बता दीजिए, इसलिए मैं साइन बता रही हूँ। लेकिन ये ओवरऑल एक सब ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है, तो हर कोई पर्सन किसी वाटर साइन से डील कर रहा होगा। जेमिनी ऐसा नहीं होता, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से भी कर रहा होगा, है ना, कोई एरीज, लियो, सैज से भी कर रहा होगा, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से भी कर रहा होगा, है ना। अगर फिर हम इसे अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते ना तो फिर लोग सोचेंगे कि अच्छा मेरे पर्सन की ज़ोडिएक साइन नहीं है या ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो आपके इस कार्ड में से जैसे मैंने आपकी एनर्जी निकाली है, तो इसी आप ही की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप कौन से ज़ोडिएक साइन के पर्सन के साथ मे बी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी एट द सेम टाइम कैसी रहेगी।
माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि जेमिनाई के जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमें कंफ्यूज एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। अगर हम कंफ्यूज रहते हैं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे पर्सन तक पहुंचती है और उनकी एनर्जी भी कंफ्यूजिंग रह जाती है। ओके, द हायरोफेंट। ओके, लुक एट द कार्ड। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर हायरोफेंट। फॉर सम ऑफ यू आप ज़रूर किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं। ओके, नेक्स्ट किंग ऑफ वैंड। ओके, यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, दोनों के ही कार्ड से बोलूँ तो आपको किसी बड़े से जो थोड़े से सीनियर हो आपसे, जो कोई सही गाइडेंस दे सकता है, ऐसे किसी पर्सन से कभी कोई प्रॉब्लम हो तो गाइडेंस लीजिए, आपको सही गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, लव लाइफ में भी स्मूथली चलने के लिए कई बार किसी से सजेशन की ज़रूरत पड़ती है। पेज ऑफ पेंटिकल एंड द लास्ट वन इज किंग ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, सो जेमिनाई, जो मुझे एक बात यहाँ पर अचानक से ही नज़र आ रही है आपके पर्सन को लेकर। देखिए, एक तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि आप जेमिनाई देख रहे हैं तो आप फीमेल हो रहे होंगे और ये पर्सन जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है या मेल एनर्जी में है। नहीं, ऐसा भी ऑपोजिट पे हो सकता है कि आप जेमिनाई देख रहे हैं, आपकी मेल की एनर्जी है और ये आपके पर्सन यानी फीमेल की एनर्जी उठकर आ रही है। मतलब एनर्जी इट कुड बी वाइस वर्सा। तो यहाँ पर जो है मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में दो सूटर्स है। ठीक है, एक तो आप हैं ही और दूसरे भी एक कोई है जो थोड़े से यहाँ पर मुझे मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ नेचर के लग रहे हैं। आपको लेकर और इस पर्सन को लेकर उनके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि आपका जो अल्टीमेट एम है, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल यानी एनर्जी को थोड़ा सा फिक्स करना या डिज़ायर को हाई रखना, ये टुवर्ड्स आपके तरफ लग रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यहाँ पे दो किंग का मौजूद होना बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनके लाइफ में दोनों चीज़ों का होना यहाँ पे शो कर रहा है। और फॉर सम परसेंटेज कुछ ऐसा भी है कि आपके पर्सन जो है, आप उनके लाइफ में उनके फादर का बहुत बड़ा रोल है, तो वो एज सच कोई स्टेप आपके टुवर्ड्स ले नहीं पा रहे हैं। दो की किंग ऑफ पेंटिकल वो सिक्योरिटी आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, चाहत, डिज़ायर, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे डिज़ायर को शो कर रहा है आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स, लेकिन कुछ ऐसे अथॉरिटेटिव फिगर उनके लाइफ में हैं जिनका उनके ऊपर दबाव ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसके चलते वो आपके टुवर्ड्स एज सच किसी एक्शन के मूड में मुझे नहीं लग रहे हैं। इसीलिए ही उन्हें द हायरोफेंट किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है कि जो उन्हें सही गाइडेंस दे कि आपके साथ कनेक्शन को ग्रो करने के लिए कौन सा एक्शन, क्या चीज़ें ज़रूरी है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ को, अपने कनेक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसी भी एनर्जी यहाँ पर, जिस भी एक मिक्स्ड एनर्जी उठकर आती है, तो मैंने वही रीड किया है। जितना आपके साथ मैच करे आप उतना लीजिए, लीव द रेस्ट वन, है ना। यही तो मैं बोल सकती हूँ, और क्या बोल सकती हूँ। ज़बरदस्ती आप अपनी इस रीडिंग को अप्लाई करें, ये नहीं बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि 10 लोग देखेंगे तो 10 लोगों की एनर्जी यहाँ पर आएगी। किसी का कुछ सिनेरियो है, किसी का कुछ सिनेरियो है, तो एक मिक्सअप एनर्जी आती है। ठीक है, ओके तो अब दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जेमिनाई और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, जेमिनाई और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी बताइए। ओके, इनडिसीजन, बिल्कुल आपके पर्सन की जो एक, आप कंफ्यूज है इसलिए इनडिसीजन की एनर्जी है। म्यूचुअल में देखिए वो भी कंफ्यूज हो रही है दो अथॉरिटेटिव फिगर की वजह से। यही चीज़ें तो हैं जो दूर करने की ज़रूरत है। दूर कैसे करेंगे? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, तभी तो इंडिसीजन जो हो रहा है आपका, उससे बाहर आ पाएंगे, एक रास्ते को फाइनली चुन पाएंगे। एनवी, देखिए एनवी मैंने, देखिए चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ। एनवी यहाँ पे जेलेसी को शो कर रहा है। हो सकता है कि आप ही की ये एनर्जी है जेलेसी की, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में दो अथॉरिटेटिव फिगर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप जानते कि कोई थर्ड पार्टी है ऑलरेडी मौजूद, इसलिए आपको जेलेसी हो रही है। और आपके लाइफ में भी कुछ चॉइसेस है जिससे कि एक जेलेसी की एनर्जी आपके पर्सन के साइड से भी जनरेट हो रही है।
एनर्जीज को देखिए कैसे आपके कार्ड में भी कंफ्यूजन की एनर्जी थी, आपके पर्सन की लाइफ में भी 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं और बीच में इस एनवी का होना, यानी मैंने अभी समझाया था जैसी एनर्जी आपकी होगी वही एनर्जी आपके पर्सन रिसीव करेंगे। तो जेलसी की एनर्जी, इनडिसीजन की एनर्जी, इन्हीं चीज़ों को एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की हेल्प से कट आउट करना है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी दोनों की लाइफ में इस टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जब तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती तब तक कनेक्शन सही से ग्रो नहीं हो पाता है। चलिए एंजल डेक से आपके लिए कुछ मैसेज देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी मैसेज फॉर जेमिनाई। और जेमिनाई के माइंड में और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आंसर दीजिए। आपकी खुद की लव रीडिंग ही बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। ओके, वेट, देखिए वेट, आपको रुकना है, थोड़ा संभल कर धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़िए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर समय में वो चीज़ें हो जाएंगी जिनकी आपको आशा है, उम्मीद है। ठीक है, और 2 कार्ड देखते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए मैंने क्या कहा था कि किसी सीनियर से, किसी बड़े से जो आपको हेल्प कर सकते हैं उनसे हेल्प लीजिए, पूछिए। देखिए मेरे एंजल ने भी मेरे बात की सहमति कर दी। आस्क योर एंजल, देखिए एंजल से, एंजल कह रहे कि मैं भी क्यों भाई पीछे रहूं, मेरा नाम लो, मुझसे पूछने के लिए बोलो। देखिए कितने प्यारे एंजल है। एंजल कह रहे कि किसी और से नहीं, मुझसे ही पूछो। बिल्कुल, हमारे खुद के गार्डियन एंजल है, हमें उनसे अपने कांटेक्ट को सही करना चाहिए, तो हमें खुद ब खुद आंसर उनसे ही रिसीव होते हैं, किसी बाहर वाले से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो इसके साथ आपकी लव रीडिंग होती है एंड। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, आपको फोकस्ड रहना है, कहाँ पर आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है उन सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करिए, एंजल से कनेक्शन को ग्रो कीजिए, उनसे पूछिए। चलिए अब आपका करियर देख लेते हैं जेमिनाई। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर जेमिनाई। जेमिनाई का करियर कैसा रहने वाला है सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुवरी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। ओके, so the first one is 7 of sword. Okay, next we have ace of rod. Okay, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Okay, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Ace of sword, ace of rod, ace of sword, and then death. Okay, जेमिनाई, करियर को लेकर आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ठीक है, ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड है, किसी की एनर्जी है बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको थोड़ा सा अपने चीज़ों को बचाकर सेफ रखना है। कोई आपका फ़ायदा लूटने के पूरे फिराक में है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करियर में वक्त हो गया एस ऑफ रॉड, एक न्यू बिगिनिंग का। ठीक है, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, डेथ यानी जो भी अब तक का पैटर्न था आपके करियर में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। एक नए तरीके से आपके करियर की एक शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है विद द कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड। यानी कुछ ऐसा डिसीजन आप लेंगे जिससे आपको विक्ट्री मिलने वाली है करियर में फाइनली, क्योंकि जो अब तक का सिनेरियो था वो आपके लिए बेस्ट नहीं रहा है जेमिनाई। वो चीज़ें कट ऑफ होने वाली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर ग्रोथ में होने वाला है, और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा उससे एक न्यू बिगिनिंग होगी, बहुत बढ़िया बिगिनिंग होगी, जिससे एक बहुत अच्छा एक स्पीड अप मुझे आपके करियर में ग्रोथ जो है दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया एनर्जी है जेमिनी, लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है कुछ ऐसे लोगों से जो आपका बिल्कुल फ़ायदा उठाने के फिराक में है। ठीक है जेमिनी, तो ये है आपकी रीडिंग सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रुवरी की। होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।